यहूदियों ने यीशु पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। देख लो, सोचो, अगर उस समय शैतान ने बुद्धि इतनी बंद की थी लोगों की, तो आज नहीं करेगा? आज तो और कर रहा है, वो और कर रहा है लोगों की बुद्धि बंद। सोचो ध्यान से। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत भले काम करके दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पत्थर मारना चाहते हो? बताओ, सोचो। कितनी बड़ी बात उनसे कह दी यीशु मसीह ने। उसने कहा, मैंने अपने पिता की ओर से तुम्हारे बीच में बहुत बड़े बड़े भले काम किए, किस भले काम के लिए तुम मुझ पर पत्थर मारना चाहती हो? अच्छा, मुझे ये बताओ, दुनिया भी जानती है कि जब धर्म बदला जाता है तो वो धर्म बदलने के लिए गवर्नमेंट के पास एक लेटर देना पड़ता है, कलेक्टर के पास, कि मैं सिख हूं, अब मैं क्रिश्चियन धर्म अपना चुका हूं, ये एक्सेप्ट करो, फिर जाकर धर्म बदला जाता है। लेकिन यहां पर धर्म बदलने का विषय नहीं है, यहां विषय है परमेश्वर को पाना, परमेश्वर के साथ जीना, मन बदलना, पाप छोड़ना, गलत जिंदगी छोड़कर पवित्र जिंदगी जीना। आपको लोग पवित्र जिंदगी जीने के लिए रोक रहे हैं। सोचो, सोच कर देखो। अच्छा, पवित्र जिंदगी जीने से कौन रोकता है? आप बताओ मुझे, कौन रोकता है? बोलो। शैतान। उस समय भी शैतान लोगों को रोकता था, आज भी। सोचो, अगर वो लोग जानते हैं, वो अगुओं की शिक्षा सुनते हैं, क्योंकि लाइव चलते हैं ना प्रोग्राम, उन्हें पता है ये सब नशे छुड़वाते हैं, ये गंदे काम छुड़वाते हैं, ये पवित्र जिंदगी जीना सिखाते हैं लोगों को, ये इनका काम है। लेकिन अब ये इतना बड़ा काम इसलिए हम कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास पिता परमेश्वर है, हमारे पास उसकी शक्ति है, सामर्थ्य है। अगर है तो ये काम होंगे, अगर यहां नहीं है तो जितना मर्जी प्रचार कर लो, लोग अंदर खाते शराबे भी पिएंगे, गंदे काम भी करेंगे, व्यभिचार भी करेंगे, झूठ भी बोलेंगे, चोरी भी बोलेंगे, और बाहरी रूप दिखाएंगे मैं धर्मी हूं। यहां बाहरी रूप धर्मी नहीं होता, यहां बाहरी रूप सिंपल होता है, जैसे मर्जी रहो, लेकिन यहां अंदर का रूप धर्मी होता है। हालेलुया। क्या होता है यहां पर? अंदर का रूप। तो अभी ये बात सीख लो। यहां पर यीशु मसीह ने उन्हें कहा, कौन से भले काम के लिए मुझ पर पत्थर मारते हो? और जानते हो उन लोगों ने क्या कहा? उन लोगों ने यीशु मसीह को कहा, यहूदियों ने उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पत्थर नहीं मारना चाहते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण, इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है ना। जो काम करता है वो परमेश्वर ही कर सकता है ना। बोलो। वो कहते तू अपने आप को परमेश्वर बनाता है, क्योंकि जो यीशु मसीह कर रहा था वो काम मनुष्य नहीं कर सकता था। ऐसे काम, पाप क्षमा, बड़े काम। लेकिन वो कहते तू अपने आप मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा, मैंने कहा तुम ईश्वर हो? यदि परमेश्वर ने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा है, तुम उससे कहते हो तू निंदा करता है? इसलिए मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। हालेलुया। समझ आ रही या नहीं आ रही? अब यहां बड़ा विषय है, ये बड़े काम चेलों ने यीशु मसीह के साथ रहकर देखे। वो ज्ञान, वो बातें, वो जीवन की चीजें चेलों ने यीशु मसीह के साथ रहते हुए ये सब कुछ देखा है। आमेन। लेकिन अभी ध्यान दो इस बात पर, लेकिन हमारे पास ये लिखित ग्रंथ है, पवित्र शास्त्र बाइबल है, और यहां जो बाइबल में लिखा गया था, यीशु मसीह ने कहा था, मेरे नाम पर विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि वह मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे,
बीमार चंगे हो जाएंगे। तो ये सब क्या हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है ना। एक लड़की को यहां लाओ, बहन को, बच्ची को, उसको वो आता था लकोरिया, और उसने कहा लकोरिया के साथ रेशा भी बहता था गुप्त अंग से। कितनी गंदी और खतरनाक बीमारी। उसे आगे लाओ मेरे पास जल्दी से, उस बहन को जल्दी से मेरे पास लाओ। हाँ, दौड़ कर। अभी ध्यान दो आप लोग इस बात पर, क्योंकि मैं ये साथ में बीच में इसको क्यों ले आया, क्योंकि जब ये गवाही दी गई तो गवाही देने वाले ने दे दी, उससे कोई बात नहीं की। अगर इससे बात करते तो और अच्छा रहता। ये लोग बोलो, इनको ट्रेनिंग तो दे रहा हूं, बातें तो सिखा रहा हूं, लेकिन अभी सीख रहे हैं ना ये बच्चे। हाँ, इसे माइक दो, मेरी तरफ देख बच्चे। क्या, जय मसीह की बच्चे, क्या नाम है तेरा? पापा जी मेरा नाम शरणजीत है। शरणजीत, जी पापा। कहाँ से आई तू? मैं नवे कोट। नवा कोट। हाँ जी, ये जंडियाला के पास। अच्छा, इधर मैं सोचा नवा कोट इधर है, एक नहीं अमृतसर। सर। अच्छा, जंडियाला का पास। हाँ जी पापा। तुम्हें ये बीमारी जो लकोरिया आपके शरीर से बाहर आता था हाँ जी। और रेशा आता था, हाँ जी। आप लोगों के पास बैठते थे, तुमने बताया अपनी गवाही में, बदबू आती थी, लोग कहते थे। हाँ, तो ये कब से बीमारी थी तुम्हें? पापा जी ये मुझे 15 साल से थी प्रॉब्लम। 15 साल से? जी पापा जी। क्या होता था इस बीमारी से तुम्हें? पापा जी इससे मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। बदबू आती थी, अपने आप को भी आती थी? मुझे खुद को आती थी। कब? दिन में कितनी बार लकोरिया अंदर गिरता रहता था शरीर से बाहर, रेशा, पस? तकरीबन पापा जी मुझे 3-4 बार कपड़े यूज करने पड़ते थे। 3-4 बार कपड़े चेंज करने पड़ते थे? जी पापा जी। सोचो। और यहाँ तक पापा जी मेरे खुद के सके भाई जो यहाँ पेंट का काम करते हैं, हाँ। हैप्पी पेंटर और मिट्ठू पेंटर, हाँ, वो मेरे ब्रदर है, और वो यहाँ लेकर आए थे मुझे। ठीक है। तो वो जब मेरे पास ऐसे खड़े होते थे, ये तो फिर भी मेरे पास है ना, हाँ। लेकिन यहाँ इतना भी दूर होते थे, वो मुझे पता क्या बोलते थे, मुझे बोलते थे कि कुड़िए तू नहाती नहीं है, नहाती नहीं है, हाँ जी। तुमसे बदबू आ रही है। जी पापा जी ऐसा बोलते थे। सोचो कितनी शर्मिंदगी की बात है। अच्छा, उससे वो, ये तो ठीक है बदबू आ रही है, ये हो रहा है, 3-4 बार कपड़े चेंज कर रहे हो, लेकिन शरीर के अंदर उस बीमारी से क्या हो रहा था? शरीर के अंदर से पापा जी मुझे दर्दें? बहुत दर्दें होती थी, बहुत कमजोरी होती थी। इसके साथ साथ मुझे जूरिया भी हो चुका था। अच्छा, फिर? 2 साल तक मुझे जूरिया रहा। हाँ। और उसके साथ साथ मुझे शरीर में जकड़न और साथ मतलब ऐसे जैसे जिंदगी है ही नहीं, है ही नहीं इतना ऐसे। बुरा हाल। कितना ट्रीटमेंट कराया इसके लिए? पापा जी मैंने खुद से बहुत मेडिसिन ली, लेकिन कभी मैंने टेस्ट नहीं करवाया। वो इसीलिए क्योंकि मैं रेंट पे रहती हूँ और 2 मेरी बेटी हैं, मैं अकेली रहती, मेरे हस्बैंड नहीं है मेरे साथ। हाँ, तो इसीलिए मैं अपने बच्चों का ध्यान रखती थी, खुद का कभी ध्यान नहीं रखा। मतलब कोई टेस्ट नहीं कराया, लेकिन डॉक्टरों को बताया ये बीमारी है, जी पापा। और उन्होंने कई तरह की मेडिसिन कई दिया ट्रीटमेंट, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जी पापा जी। सोचो, कभी कुछ नहीं फायदा हुआ। लेकिन जब ये जो मीटिंग्स चल रही थी उसमें ये आई, जब इस पर संडे को ना जी सर। सर पर हाथ रखा, हाँ जी पापा जी। जैसे लिखा बाइबल में, उस वचन ने काम किया या नहीं? किया सर। बोलो। किया पापा जी। अब 1 हफ्ते से तुम्हें कोई लकोरिया नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं पापा जी। कोई कपड़ा नहीं बदला, कोई बदबू कोई नहीं। पापा जी कोई नहीं। अच्छा, ये कहानी है? कहानी है ये काम है, खुदा ने किया है। उस वचन के मुताबिक जो लिखा गया है, ये काम अभी तो बड़े काम आप देखोगे, बहुत बड़े। यस आमीन। क्योंकि जिस लेवल में मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे बताया नहीं, तुम्हें अब इस लेवल में करनी पड़ेगी। क्योंकि जिस लेवल में तूने किया, जो हो रहा था, जितना काम हो रहा था, जो चीजें हो रही थी, ये तुम्हारे उस लेवल से नहीं होनी, तुम्हें इस लेवल में आना पड़ेगा। तो मैंने अब उस लेवल में तैयारी कर दी है। तुम्हें भी अगला लेवल चाहिए। एक ही लेवल में रहना चाहते हो नॉर्मली, या अगले 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 लेवल में जाना चाहते हो? तो ध्यान दो फिर इस बात को, आपका नेक्स्ट लेवल, बड़ा लेवल रेडी है अब आपके लिए, और ये आपके ऊपर रिलीज होगा। आप ऊंचे किए जाओगे।